सरकार के बजट का इंतजार करने में लंबा समय लग जाता है। ऐसे में जिला अधिकारी और बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट करने में खुद एक पहल किया है, जिसमें जनपद स्तरीय अधिकारियों के द्वारा जनपद के सभी विद्यालयों को स्वयं के खर्च पर स्मार्ट बनाने की योजना शुरू की गई है, जिसका अब जनपद में भी असर देखने को मिलने लगा है। जिलाधिकारी सहित कई अधिकारियों ने अपने विद्यालय को स्मार्ट विद्यालय बनाने की शुरुआत भी कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों की स्थिति में सुधार के साथ ही साथ निजी विद्यालयों से दो हाथ करने के लिए जिला अधिकारी के पहल पर जनपद के 100 परिषदीय विद्यालयों को जनपद स्तरीय अधिकारियों के द्वारा गोद लिए जाने के कार्यक्रम की शुरुआत कर दिया गया है, जिसमें खुद जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के साथ ही अन्य अधिकारियों ने एक विद्यालय को गोद लेकर उन विद्यालयों को स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू किया है। इसी के क्रम में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी बिंदोलिया प्राथमिक विद्यालय को गोद लेकर उसे स्मार्ट क्लास बनाने के क्रम में खुद एक स्मार्ट टीवी और एक ग्रामवासियों के सहयोग से स्मार्ट टीवी लगाने का काम किया है। ऐसे में इस कवायद के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के इन विद्यालयों में किस तरह का बदलाव होगा, इसके बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। वर्तमान सत्र में जिलाधिकारी महोदया द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जनपद के उन 100 विद्यालयों को जहां पे लगभग सभी अधोसंरचनाएं संतृप्त होने को हैं, उनको जनपद स्तरीय अधिकारियों को गोद दिया गया है, जिससे कि वो जनपद स्तरीय अधिकारी उन विद्यालयों में जाकर जो अवशेष अधोसंरचना संबंधी सुविधाएं हैं उनको पूर्ण कराएं और उनको स्मार्ट कक्षाओं में और अंततः स्मार्ट विद्यालयों में परिवर्तित करने का प्रयास करें। ऐसे में स्मार्ट जो विद्यालय होने हैं उसमें क्या करने के हैं? स्मार्ट विद्यालयों के तहत कक्षा कक्षों में एक या एक से अधिक स्मार्ट टीवी के माध्यम से स्मार्ट कक्षाओं का संचालन किया जाना है। उसके साथ साथ अन्य सभी बेसिक सुख सुविधाओं की वहाँ पे पहुँच बनानी है, जिससे कि बच्चे वहाँ के निपुण बन सकें और स्मार्ट तरीके से अध्ययन का लाभ उठा सकें। तो क्या इसके लिए कोई शासन से बजट आया है या फिर कैसे करना है? नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि यह अधिकारी स्वयं या आसपास के नागरिक जनों से, प्रबुद्ध जनों से और माननीय प्रतिनिधियों से सहयोग लेकर के ही करेंगे। ऐसे में अब तक 100 अधिकारियों ने गोद लिया है, अब तक की क्या स्थिति रही है? वर्तमान में मैं उदाहरण स्वरूप बताना चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदया के द्वारा गोद लिया गया विद्यालय कंपोजिट विद्यालय बीकापुर सदर ब्लॉक में है, जिसमें सभी कक्षा कक्षों में टाइलीकरण करवा दिया गया है, लॉन में इंटरलॉकिंग करवा दिया गया है, दिव्यांग शौचालय बन गया है और वहाँ पे घास भी लगाई जा चुकी है। अगला कार्य उसमें फर्नीचर लगाने का हो रहा है, जो कि शीघ्र ही कंप्लीट हो जाएगा। सीडीओ सर के द्वारा जो विद्यालय गोद लिया गया है वो अगस्ता विद्यालय है, जो कि सदर ब्लॉक में ही है। उसमें भी सभी कक्षा कक्षों में टाइलीकरण का कार्य किया जा रहा है और चार दीवारी भी पुनः सुसज्जित करी जा रही है। सीआरओ सर के द्वारा गोद लिया हुआ विद्यालय मीरनपुर सक्का है, जिसमें 2 टीवी, स्मार्ट टीवी और आरओ लगाया गया है और भी सुख सुविधाओं का उसमें व्यवस्था किया जा रहा है। मेरे द्वारा गोद लिया हुआ विद्यालय नूरपुर सदर है, जिसमें मैंने स्वयं एक स्मार्ट टीवी, एक माननीय प्रमुख जी सदर के द्वारा स्मार्ट टीवी और वहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग के द्वारा एक स्मार्ट टीवी की व्यवस्था करी गई है। इसके अलावा अन्य सुख सुविधाओं का जैसे फर्नीचर इत्यादि की भी व्यवस्था बहुत ही शीघ्र कर दी जाएगी।